जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज धूम मची है संविधान का। शपथ ग्रहण हो रहा है सांसदों का। प्रधानमंत्री संसद में जाने के पहले माथा पर जो है ना संविधान लेकर मान लीजिए कि घूम रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी संविधान की प्रतियां लेकर संसद में प्रवेश किया। ऐसा लगा मानो संविधान की धूम मची है। संविधान चारों तरफ हावी हो चुकी है। संविधान के अनुरूप सभी लोग काम कर रहा है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, ये अच्छा तो लगा, लेकिन ये बताइए कि संविधान के विरुद्ध काम कौन नहीं कर रहा। संविधान के अनुरूप पक्ष या विपक्ष कौन काम कर रहा है। आप धैर्यपूर्वक सोचिए, शांतिपूर्ण सोचिए। जब सोचिएगा तो आपको लगेगा कि दोनों संविधान विरोधी है। संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और आरक्षण के खिलाफ दोनों काम मान लेकर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, बिहार को ले लीजिए। 50% आरक्षण की सीमा के नाम पर पटना हाईकोर्ट ने SC ST OBC का 65% आरक्षण को खत्म कर दिया। ठीक है, 50% के नाम पर आपने खत्म कर दिया, ये अलग मैटर है। अब बताइए कि बिहार में नीतीश जी की भी सरकार रही है, अभी बीजेपी के साथ चल रही है, कभी RJD के साथ चल रही थी। तो आप बताइए कि 50% सीमा के अंतर्गत अति पिछड़ों को पंचायती राज में या न्यायपालिका में आरक्षण दिया। पंचायती राज या नगर निगम, उसमें 50% के अंतर्गत जो अति पिछड़ों का दिया आरक्षण, 20% आरक्षण दिया, 17% SC ST को दिया, 37% हुआ, 13% और बच रहा था। तो आपने क्यों नहीं दिया अति पिछड़ों का? जबकि नीतीश कुमार की सरकार राजद के साथ भी 17 महीना काम किया, अभी बीजेपी के साथ सरकार काम कर ही रही है। उसी तरह से रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट का मैटर, कौन पार्टी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, RJD हो, जदयू हो, कौन पार्टी है जो खुलकर इसके पक्ष में आई है? अड़ंगा डालने के अलावे बिहार में नीतीश कुमार तो कंसेप्चुअल सीनियरिटी को बदल दिया। जो सीनियरिटी ऑलरेडी प्रोमोशन के बाद जो SC ST के लोग प्राप्त कर चुके थे, उनको समाप्त कर दिया। और बीजेपी की सरकार में रहते हुए भी और RJD के साथ सरकार में रहते हुए भी। अब सोचिए, संविधान पर मान ले कौन ध्यान दे रहा है, संविधान का कौन दुश्मन है, संविधान का कौन समर्थक है। बिहार में SC ST के सूची को डिस्टर्ब किया नीतीश कुमार ने। RJD के साथ भी सरकार में रहा और बीजेपी के साथ सरकार में भी है अभी, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी तरह से अब बताइए कि संविधान का मूल उद्देश्य समानता लाना था। SC ST OBC EBC के साथ अन्याय, जो संस्थागत अन्याय, भेदभाव और बेईमानी हो रहा है, उसको रोकना काम था। तो क्या कोई पार्टियां इसे रोक पाने में कामयाब हुई? चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई पार्टी हो? क्या सक्षम, निर्णायक एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व SC ST OBC EBC को दिया? क्या सामाजिक न्याय को संविधान के अनुरूप स्थापित किया? सामाजिक न्याय और आरक्षण को
क्या प्रतिनिधित्व का मामला माना या कल्याण का मामला माना? एससी एसटी के जो राशि, जो एससीपी की राशि है, उस राशि का दुरुपयोग किसने नहीं किया? लेकिन आज देखिए, सभी लोग संविधान का लेके घूम रहे हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष। लेकिन खैर चलिए, कहने के लिए ही सही, दिखावे के लिए ही सही, आज की तारीख में सभी लोग संविधान को अपनाने की बात तो कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध कोई बोल तो नहीं रहे। ये एक शुभ संकेत है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। एससी एसटी ओबीसी ईबीसी को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टियां हैं संविधान के अनुरूप, सोशल जस्टिस के अनुरूप काम नहीं कर रही है। संस्थागत भेदभाव, अन्याय और बेईमानी को मिटाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। समानता लाने के लिए एक ही जरूरी था प्रतिनिधित्व का, उसके खिलाफ मान ले काम कर रही है। व्यक्तिगत तौर पर किसी को मदद करना चाह रही है, सामाजिक तौर पर ये नहीं कर रही है। तो इसलिए साथियों, इससे सतर्क रहना पड़ेगा। दिखावा तो हो रहा है, दिखावा से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, उसको एनालिसिस करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है, और सरकार पर और विपक्ष पर दबाव बनाने की जरूरत है कि अगर वो ऐसा काम अब नहीं चलने वाला कि तुम दिखावा करो, हमारा अधिकार तुम छीनते रहो। तो जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा, भेदभाव से मुक्ति नहीं मिलेगा, बेईमानी से मुक्ति नहीं मिलेगा, तब तक अगर तुम लाख कहो कि संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं, कोई मानने वाला नहीं। संविधान के अनुसार तभी माना जाएगा कि काम हो रहा है जब संस्थागत भेदभाव, बेईमानी और अन्याय मिटेगा, और यह जो है सक्षम, निर्णायक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व से होगा। ये आप लिख लीजिए। तो मूल लड़ाई सोशल जस्टिस की लड़ाई है, समानता लाने की लड़ाई है, बेईमानी मिटाने की लड़ाई है, भेदभाव मिटाने की लड़ाई है, और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सत्ताधारियों पर, विपक्षियों पर दबाव बनाना पड़ेगा और इस लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे मान लीजिए कि किसी के आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होना नहीं है। दिखावा करने के लिए लोग करते हैं, नुरा कुश्ती करते हैं, आपस में लड़ते हैं और संविधान के विरुद्ध दोनों काम करते हैं। तो जय भीम साथियों, फिर आगे और बात करते हैं। जय भीम, जय भारत।